नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले। एक तो मीटिंग में उनके ही सांसद नहीं पहुंच रहे हैं, ऊपर से कुछ सांसद ऐसे हैं, लगभग दर्जन भर बताए जा रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को बाइकॉट कर सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि एनडीए खेमे को कुछ पार्टियां गच्चा भी दे सकती हैं। वो कौन सी पार्टियां हैं, क्या चल रहा है खेल, जानेंगे प्रियंका से। मेरे साथ मौजूद है प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, आखिरकार कौन कौन सी पार्टियां हैं जो गच्चा देने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की चाणक्य नीति को? अमित शाह की चाणक्य नीति तो अब इस बार के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद से उपराष्ट्रपति चुनावों में इतना बुरा फंसी है हिमांशु, इतना बुरा फंसी है कि अमित शाह के चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वो कितनी टेंशन में है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबरें निकलकर सामने आई कि उनकी मीटिंग में कई सांसद नहीं पहुंचने वाले थे, जिसके चलते एनडीए के रात्रि भोज को अचानक से कैंसिल कर दिया गया। पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग कैंसिल हुई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की कार्यशाला में सबसे पीछे की सीट पर जाके बैठे। जब पीछे की सीट पर जाकर बैठे तभी समझ में आ गया था कि खेला हो चुका है और इस खेले को भांपते हुए बैकफुट पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी पीछे की सीट पर बैठे हिमांशु, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसके इलाके पर दूसरे शेर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनावों में कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी की पूरी गुजरात लॉबी ने बहुमत की सरकार में कैसे मनमानी चलाई। अब वही अल्पमत की सरकार में सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो सांसद, जो नेता, जो पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आदेश पर चू तक नहीं कर पाते थे, अब वो उनका आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमांशु, कि उपराष्ट्रपति चुनावों में पेच फंसता देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नवीन पटनायक को फोन किया गया। नवीन पटनायक को उससे मान मनोवल की गई, लेकिन फिर भी नवीन पटनायक ने अपने पत्ते उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर नहीं खोले तो नहीं खोले। लेकिन ठीक 24 घंटे पहले, जब कल वोटिंग होने वाली, अब तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, उसके ठीक पहले खेला हो गया है। दो पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से खुद को बाहर कर लिया है, पलटी मार दी है। खबर निकलकर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीआरएस बीजेडी का बड़ा ऐलान, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे दोनों दल। तो एक एक सांसद पर शिकंजा कसा जा रहा है। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के 19 सांसदों को दिल्ली में लाइन हाजिर किया, इससे समझ में आ रहा है कि एक एक सांसद पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं इन सब के बीच दो पार्टियों का उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से बाहर हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग का खतरा है, वहीं इन सब के बीच एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें हिमांशु, अगर बात की जाए बीजेडी और बीआरएस की, तो बीजेडी के पास 7 हैं और बीआरएस के पास 4 सांसद हैं। अब ये सांसद वोटिंग नहीं करेंगे। फिलहाल जब ये वोटिंग नहीं करेंगे तो एनडीए के उम्मीदवार का क्या होने वाला है, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ये वही सांसद हैं, ये वही पार्टियां हैं जो कि गुजरात लॉबी से, या फिर यूं कहें मोदी शाह की रणनीति से अब अपना बदला लेती हुई नजर आ रही है। मौका है और मौके पर हर किसी ने खेला किया है। नितिन गडकरी लगातार बगावत कर रहे हैं, संघ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहा है। इन सब के बीच बीजेडी के नवीन पटनायक ने भी खेला कर दिया और कह दिया कि हम वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 7 सांसद बाहर हो गए हैं बीजेडी के। और सबसे बड़ी बात, बीआरएस का तो दम ही नहीं हो पाया कि वो खिलाफ जाकर बीजेपी के वोट करे या फिर कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा दांव चला है, इंडिया गठबंधन ने तेलुगु वर्सेस तमिल में इस चुनाव को फंसा कर रख दिया है। अब तेलुगु के जो भाषी हैं वो बीआरएस के वोटर्स हैं। अब ऐसे में बीआरएस फंस गई, और इतना बुरा फंस गई कि जो बीआरएस के मुखिया अपनी बेटी को पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट कर पाए। दबाव तो बनाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वोटिंग का बायकॉट कर दिया। खेल आप समझ सकते हैं कि तेलुगु के खिलाफ जाने की बीआरएस की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से नायडू भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नायडू को लेकर भी खेला हो सकता है, इसको लेकर भी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है। तो दावों पर दावे हैं, और इन दावों के बीच दो पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग का बायकॉट कर दिया है। हिमांशु, अच्छा, बीआरएस और बीजेडी तो चलिए वोट नहीं करेंगे, नायडू तो वोट करेंगे, और
नीतीश कुमार भी वोट करेंगे। हाँ। और अगर वो वोट करेंगे तो क्या वो खिलाफ हो सकता है, क्योंकि एक कान नायडू अमेटते हैं तो दूसरे जो है नीतीश कुमार अमेटते हैं, और गठबंधन की जिस तरह की सरकार चल रही है हम सब देख ही रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो कयासबाजी हो रही है उसमें इन दोनों पार्टियों का क्या रोल समझ में आ रहा है? ये जो रोल है, इस रोल को लेकर नीतीश कुमार ने तो पहले ही खेला कर दिया है। नीतीश कुमार ने बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बिहार के चुनावों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा है तो वो चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू की तो पार्टी में ही तेलुगु है, तेलुगु देशम पार्टी। आप जानते हैं वो तेलुगु भाषी लोगों की राजनीति करते हैं और तेलुगु के भाषा के ही दम पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने मौके पर चौका जड़ा है। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। और उसी बीच आंध्र प्रदेश से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन ने खड़ा कर दिया। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं, आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में जज थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी का दांव बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू को भी खुलकर सपोर्ट किया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पर शिकंजा कसा गया, नायडू को गिरफ्तार किया गया, नायडू पर सीआईडी की छापेमारी हुई, वो भी चुनावों के बीच। ऐसे हालातों में बी सुदर्शन रेड्डी ने नायडू को सपोर्ट किया। अब वही सपोर्ट वापस लौटाने का मौका निकलकर सामने आया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने भी लाइव आकर वोटों की अपील कर दी है और कह दिया है कि मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सबका उम्मीदवार हूं और आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर वोट करें। मतलब अंतर आत्मा की सुने, और अंतर आत्मा की जब कोई सुनता है सांसद तो क्या होता है आप जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में वो खेला हम सबने देखा है। तो फिलहाल वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने दावा कर दिया है कि नायडू उनके संपर्क में है। नायडू ने ये कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन नायडू ने ये कतई नहीं कहा है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कह दिया है कि पीछे से कई पार्टियों ने उन्हें सपोर्ट किया है, वो अलग अलग आकर चुपचाप उनसे मिल रहे हैं और उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। अब यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। आप अच्छे से जानते हैं हिमांशु, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये सीक्रेट बैलेट का चुनाव होता है। इसमें चाहकर भी अमित शाह ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कहां से किधर से कब कहां पर खेला हो गया। इसीलिए लोग फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। और इन सब के बीच जो इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और सीपी राधाकृष्णन बोल नहीं पा रहे हैं, नड्डा की मीटिंग कैंसिल हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग कैंसिल हो रही है और मोदी जी जाकर पीछे की सीट पर बैठ गए हैं। अब ये पीछे की सीट पर बैठना क्या सीट से बाहर कर देगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। अब अपने आप में पेच तो फंसा ही हुआ है, क्योंकि गुणा गणित बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए खेमे का, और एनडीए को जो सपोर्ट कर सकते हैं लोग वो भी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा चुनाव फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और सवाल बड़ा ये भी है कि एक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इतनी माथापच्ची अगर भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही है तो स्थिति क्या है? आप खुद ही मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।